Good morning to all of you. Myself Junaid Ahmed, and we are studying the causes of decaying handicraft industries. बेटा हम अब से पहले इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट लेसन के लेक्चर्स में जहाँ पर अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए हैं, वहीं पर लास्ट 2 और 3 डेज से डिकेइंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के कॉजेज डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी हैंडीक्राफ्ट इंडियन इंडस्ट्री डिके क्यों हो गई उसके हमने 2 कॉजेज डिस्कस किए थे। आज हम 3rd और 4th कॉज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिके होने का, उसको डिस्कस करेंगे। द 3rd वन इज कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट्स। मैंने आपसे ये बात पहले भी क्लीन एंड क्लियर की थी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले ये नोटिस कर लिया था कि इंडिया जो है वो ग्रोथेबल कंट्री किस वजह से है। उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और दूसरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने एग्रीकल्चर को डीके करना स्टार्ट किया। उसके बाद उनका जो टर्न आया वो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के ऊपर आया और उसी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने डीके करना स्टार्ट किया, क्योंकि इंडियन जो लेबरर्स थे वो ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व थे। उनकी इनकम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के से कनेक्ट थी, इसलिए उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डीके करना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ साथ क्योंकि इंडियन जो फार्मर्स थे उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल था वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था, और वो प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उसी रॉ मटेरियल के बेस पर जो है वो ग्रोथ कर रही थी। उन्होंने इसी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डीके करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज यूज किए। उन्हीं सोर्सेज के अंदर उन्होंने एक कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट्स का स्टेप उठाया, और ये स्टेप इंडियन मार्केट के अंदर उठने के बाद सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स को डेप्लॉयड करना था, खत्म करना था कि इंडियन जो कस्टमर्स हैं इंडियन मार्केट के अंदर इंडियन प्रोडक्ट को यूज ना करें। हमारे प्रोडक्ट्स जो मशीन से बने हुए हैं, जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल के बने हुए हैं, जिनके अंदर टेक्नोलॉजी और मशीनरी का बहुत यूज है, उन्हीं को आसानी से जब वो अवेलेबल हो जाएंगे तो इंडियन कस्टमर्स जो हैं वो उनको परचेज करेंगे, और ऑटोमेटिकली जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है वो इंडियन मार्केट के अंदर से आउट हो जाएगी। इस तरीके से इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो डिके होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने इसी बात को एक्सप्लेन किया है। ये कहा है द कॉस्ट द मशीन मेड प्रोडक्ट इज लो एंड गिव ए स्टिफ कंपटीशन टू द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इन इंडिया। देखिए, इंडिया के अंदर जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है और बिजनेसमैन का जो ऑब्जर्वेशन है, इंडिया के अंदर 2 ही टाइप के कस्टमर्स हैं। दोज हु हैव क्वांटिटी प्रीफर्ड, वो कस्टमर्स जो क्वांटिटी को प्रायोरिटी देते हैं, उनकी नजर में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम
पैसे में ज्यादा क्वांटिटी हासिल हो जाए। कुछ कस्टमर्स ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के हैं, ऐसे साइकोलॉजी के हैं, और कुछ ही मिनिमम कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि आपके ऐसे प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देते हैं जो क्वालिटी प्रीफर्ड है, यानी कि उनके अंदर कस्टमर के ब्रांड नेम, क्वालिटी का मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर मैंने आपसे बताया कि हमारे इंडिया के अंदर इंडियन जो कस्टमर्स हैं वो क्वांटिटी प्रीफर्ड हैं, वो प्राइस को देखकर तब डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सस्ता है और किसे हमें सबसे ज्यादा लेना है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मशीन मेड प्रोडक्ट ब्रिटेन से बनकर इंडिया वापस आए थे, इंडिया के अंदर इंपोर्ट हुए थे, रॉ मटेरियल इंडिया से गया था ब्रिटेन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा करने के लिए, और उसे रॉ मटेरियल को जो फिनिश गुड्स में चेंज करके जो वापस इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए, यहाँ सेल करने के लिए आए, तो उस टाइम उस मशीन मेड प्रोडक्ट की कॉस्ट जो थी वो क्या थी? लो, बहुत कम थी। इसी वजह से एक कंपटीशन अराइज हुआ इंडियन मार्केट के अंदर के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो गुड्स थे वो इंडियन मार्केट में इंडियन कंपनी के अकॉर्डिंग, इंडियन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग भी गुड्स अवेलेबल थे, और जो ब्रिटेन से बनकर आ रहे थे इंडियन मार्केट के अंदर ब्रिटेन के मशीन मेड गुड्स वो भी अवेलेबल थे। तो अब मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर दोनों टाइप के गुड अवेलेबल थे, जो इंडियन बना रहे थे वो भी अवेलेबल थे, और जो ब्रिटेन से बनकर मशीन मेड गुड्स बनकर आ रहे थे वो भी अवेलेबल थे। और क्योंकि लो कॉस्ट होने की वजह से मशीन मेड प्रोडक्ट की डिमांड अराइज होती जा रही थी। उसके बाद यहाँ पर मशीन मेड प्रोडक्ट जो थे उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट थे उन्हें क्या कर दिया? आउट एक्सल्ड, यानी कि आउट ऑफ द मार्केट कर दिया। वो इसलिए कि जब मशीन मेड प्रोडक्ट जो है वो नई लाइफ स्टाइल के, नए वेस्टर्न स्टाइल के हैं, और उसके साथ साथ उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम है, और मशीन मेड प्रोडक्ट हैं, ज्यादा क्वांटिटी के लिए अवेलेबल हैं, उसके कंपैरिजन में इंडियन हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा कॉस्ट वाले हैं, कम क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल हैं। इसलिए उन्होंने अपने इंडियन मार्केट से मशीन मेड गुड्स के कंपैरिजन में हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे वो क्या हो गए? मार्केट से आउट एक्सिल्ड, बाहर चले गए, कंपटीशन से बाहर हो गए इन प्रीशियस एंड द क्वालिटी। जब उनको ध्यान में लाया गया तो प्राइस के बेस पर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ दोनों चीजें देखी जाती हैं, कुछ मैक्सिमम कस्टमर्स क्वांटिटी प्रीफर्ड हैं, उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वांटिटी प्रीफर्ड होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा कॉस्ट होने की पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट को मार्केट से आउट कर दिया। कंपटीशन फोर्स द इंडियन क्राफ्ट्समैन टू शट डाउन देयर एंटरप्राइजेस। उसी कंपटीशन की वजह से, जो कंपटीशन आपका मशीन मेड प्रोडक्ट्स का हुआ और इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए उनके द्वारा हुआ, उस कंपटीशन ने इंडियन क्राफ्ट्समैन को, इंडियन लेबरर्स को इस बात के लिए क्या कहना चाहिए, फोर्स कर दिया, यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, टू शट डाउन देयर एंटरप्राइजेस, कि आप अपनी फर्म्स बंद कर दें। क्यों? क्योंकि कोई भी फर्म है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी कंपनी है, कोई भी एंटरप्राइज है, वो तभी तक रन करेगी जब तक उसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में अराइज हो रही है। और जब अराइज होना बंद हो जाएगी, कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि उस जगह उस एंटरप्राइज जो उसके प्रोडक्ट बना रही है वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता शट डाउन होने की डायरेक्शन पर आ जाएगी। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू आया सामने निकलकर कि मशीन मेड प्रोडक्ट्स में जो ब्रिटेन से बनकर प्रोडक्ट आ रहे थे उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को एक्सप्लॉइट कर दिया, खत्म कर दिया, और इसी वजह से इंडियन जो क्राफ्टमैन थे वो अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने एंटरप्राइज को बंद करने के लिए एग्री हो गए। फोर्थ पॉइंट डिके होने का, वो है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड किस तरह की? देखिए, जब इंडियन लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट इंडिया के अंदर अवेलेबल है मार्केट में, और अब ब्रिटेन से आने वाले प्रोडक्ट जो वेस्टर्न स्टाइल के प्रोडक्ट हैं वो भी अवेलेबल है इंडियन मार्केट में,
अब इंडियन कस्टमर के सामने जब दोनों टाइप के गुड्स अवेलेबल हैं, दोनों टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल के हैं वो भी और जो इंडियन लाइफस्टाइल के हैं वो भी, दोनों जब अवेलेबल हैं तो इंडियन लाइफस्टाइल के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडियंस जो हैं वो किसको प्रीफर कर रहे हैं? वेस्टर्न लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट। तो कहा गया इन इंडिया द डिमांड ऑफ द वेस्टर्न लाइफस्टाइल प्रोडक्ट इज टू बी अडॉप्टेड बाय इंडियन कस्टमर्स व्हिच इज रेज्ड ओवर द इंडियन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। तो पता ये लगा कि जब इंडियन मार्केट के अंदर वेस्टर्न लाइफस्टाइल प्रोडक्ट अवेलेबल हो गए, एज कंपैरिजन ऑफ द इंडियन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, द इंडियन कस्टमर्स gave a priority to the western lifestyle product and to purchase or to increase the demand of the Britain goods or the machine made goods or the western style product goods। इसी वजह से कि जब दोनों अवेलेबल हो गए तो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जो गुड्स को अब तक यूज करते हुए आ रहे थे उसका एक्सेंट, उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। तो हमारे इंडियन कस्टमर्स का जो टेस्ट था वो भी चेंज हो गया, और जब हमारे इंडियन कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हुआ तो उन्होंने वेस्टर्न लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट को खरीदना अच्छा समझा, इसलिए डिमांड जो है वो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट की तरफ अराइज हो गई और इंडियन लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट की डिमांड कम होती चली गई। So the Indian industry started losing domestic market and demand of the domestic product। इस वजह से कि जब कंपटीशन के अंदर दोनों चीजें अवेलेबल हुई और इंडियन कस्टमर्स को इंडियन लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट के भी मिले और वेस्टर्न लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट भी मिले, तो उन्होंने अपने इंडियन लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट को छोड़कर अपने टेस्ट को चेंज किया तो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल की तरफ पहुंचे। तो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट की डिमांड अराइज होने लगी, जिसकी वजह से इंडिया की इंडस्ट्री ने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी अपने आप को लूज करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड भी खत्म होने लगी एंड द डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उनको इंडस्ट्री भी उस डिमांड के कम होने की वजह से बंद करनी पड़ी। तो यहाँ पर दोनों आपके सामने कॉजेज डिस्कस कर दिए गए और दोनों कॉजेज सेपरेटली इंडिविजुअली डिस्कस किए हैं और जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द डिकेइंग ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो हमने अब से पहले 2 टॉपिक डिस्कस किए थे कॉजेज के, उसके बाद आज भी हमने जो है 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। पहला टॉपिक कंपटीशन ऑफ द मशीन मेड प्रोडक्ट्स, उससे पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिके होना, और दूसरा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, यानी कि वेस्टर्न लाइफ स्टाइल का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड को इंक्रीज करना और इंडियन जो लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट है उसकी डिमांड डिक्रीज होना। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐसे हैं कि जिसके जो कॉज बने किसके, डिकेइंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के। इसके साथ साथ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर एक चीज और आती है, और वो चीज जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से राइज होती है कि ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के इंडियन लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट और वेस्टर्न लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट जो हैं वो जो अराइज हुए हैं उनकी डिमांड वो किस वजह से हुई है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि हर इंडियन मार्केट के अंदर, हर प्लेस के मार्केट के अंदर, इंडिया के मार्केट के अंदर कि ये प्रोडक्ट आसानी से अवेलेबल हो गए। वो इस वजह से पॉसिबल हो पाया कि मशीन मेड प्रोडक्ट की डिमांड भी इसलिए बढ़ी और वेस्टर्न लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट की डिमांड भी इसलिए बढ़ी कि हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इसी चीज को अराइज करने से पहले हमारे यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी करवाई जिसका नाम रेलवे ट्रांसपोर्ट रखा गया। ब्रिटिशर्स ने इंडियन रेलवे ट्रैक्स को एस्टेब्लिश किया और दूर दूर तक जहां तक इंडियन गुड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे उन्होंने रेलवे ट्रैक्स के थ्रू, रेलवे लाइंस के थ्रू जो है वो अपने प्रोडक्ट को जो ब्रिटेन से इंपोर्ट किया गया इंडिया के अंदर, उन प्रोडक्ट्स को रेलवे ट्रांसपोर्ट के थ्रू दूर दूर तक अवेलेबल कराया जहां तक इंडियन प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे। इस वजह से ये भी एक कॉज बना मशीन मेड प्रोडक्ट्स के बढ़ने का और वेस्टर्न लाइफ स्टाइल की तरफ डिमांड को अराइज करने का। आपके सामने ये सारे कॉजेज डिस्कस कर दिए गए जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिके होने के थे। तो आप ये चारों पॉइंट जो हैं, 2 पहले मैंने डिस्कस किए थे, 2 आज डिस्कस किए हैं, इन चारों पॉइंट्स को आप थोड़ा स्टडी करेंगे। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो रहा हो तो वो आप मुझसे कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूछ लेंगे। थैंक यू।